वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। निसंदेह यह स्वीकारने में हर्ष होना चाहिए कि इंटरनेट मानव सभ्यता के इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि इंटरनेट ने सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर ढेर सारे सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, परंतु इसके नकारात्मक प्रभाव भी कम नहीं हैं। इंटरनेट ने जिस तीव्रता से समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा, वह तीव्रता धीरे धीरे आलस्य और निर्भरता बनकर रह गई है। अब लोग हर काम के लिए इंटरनेट पर निर्भर हो गए हैं। जो काम आसानी से किए जा सकते थे, उसके लिए भी इंटरनेट पर निर्भर हो जाने की आदत धीरे धीरे हमें शारीरिक और मानसिक रूप से पंगु बना रही है। इंटरनेट पर घंटों बैठे रहने एवं अत्यधिक निर्भर हो जाने की वजह से व्यक्ति कई तरह के मानसिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, जिसमें स्मृति का कमजोर होना, गेमिंग, चैटिंग आदि प्रमुख हैं। इन एडिक्शन की वजह से व्यक्ति कई तरह की मानसिक परेशानियों से गुजरने लगता है, जो अंततः कई बार दिखाई देती है। इंटरनेट एडिक्शन की वजह से कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जिनमें मोटापा, हृदय रोग, दृष्टि दोष आदि प्रमुख हैं। पैरा आजकल इंटरनेट का प्रयोग राजनेता भी अपने पक्ष में कृत्रिम तरीके से माहौल तैयार करने में करते हैं। सोशल मीडिया में किसी की इमेज को बढ़ाना या निकृष्ट दिखाना अब सामान्य हो गया है। अब तो प्राय राजनीतिक दलों की बाकायदा एक सोशल मीडिया विंग होती है, जो बिल्कुल प्रायोजित तरीके से किसी को गाली गलौज करने, ट्रोल करने से लेकर किसी के पक्ष या विपक्ष में माहौल तैयार करने का काम करती है। इंटरनेट के माध्यम से आतंकवादियों एवं उग्रवादियों की भर्ती एवं भड़काऊ भाषणों का प्रसार भी किया जाता है। आतंकवादियों एवं उग्रवादियों की मीडिया विंग वैसे लोगों पर निगाह बनाए रखती है जिसकी भावनाओं को भड़काकर उन्हें आतंकवादी या उग्रवादी बनाया जा सके। फिर वे उनसे संपर्क कर तथा उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने गुटों में शामिल करते हैं तथा उनसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं। भारत से ISIS में शामिल होने वाले कई लोग इसी माध्यम से आतंकवादी बने थे। पैरा इसके अलावा भारत में डिजिटल साक्षरता की कमी है, जिसकी वजह से साधारण लोग साइबर अपराधियों के चक्कर में आ जाते हैं एवं उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनजाने कॉल कर डाटाओं की चोरी करना, ATM तथा अन्य मोबाइल वॉलेट से पैसे उड़ा लेना आदि अपराध इन्हीं में आते हैं। ऐसी ही कई अन्य समस्याएं भी हैं जो आए दिन इंटरनेट के माध्यम से
उत्पन्न होती रहती हैं। इंटरनेट पर प्रकाशित सामग्री के बारे में कोई स्पष्ट कारण न होने की वजह से भी ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर प्रकाशित सामग्री की प्रामाणिकता की जांच की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण भी भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को खाद पानी मिलता रहता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि यदि किसी देश की आर्थिक विकास दर ऊंची है तो वहाँ रोजगार के अवसरों में निरंतर वृद्धि होगी, लेकिन भारत के संदर्भ में यह मान्यता सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यहाँ विकास दर में लगातार वृद्धि होने के बावजूद रोजगार के अवसरों में भारी गिरावट देखी गई है। यह परिदृश्य रोजगार विहीन समृद्धि का ही कारण है। वस्तुतः रोजगार विहीन समृद्धि से तात्पर्य ऐसी समृद्धि अथवा विकास से है जिसके तहत देश के घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में तो तीव्र गति से वृद्धि होती है, लेकिन इसकी तुलना में रोजगार के अवसरों में पर्याप्त विस्तार संभव नहीं हो पाता। अर्थशास्त्र के नियमानुसार बेरोजगारी दर में वृद्धि के कारकों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सेवा क्षेत्र पर अधिकाधिक ध्यान दिए जाने और विनिर्माण क्षेत्र की अनदेखी किए जाने से देश की जीडीपी में उच्च वृद्धि दर्ज हो जाती है, जबकि रोजगार के क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि इसकी जमीनी हकीकत को स्पष्ट करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद रोजगार विहीन समृद्धि भी अर्थशास्त्र के इस नियम का अतिक्रमण नहीं करते हैं। ऐसे में रोजगार विहीन समृद्धि के मूल कारणों, उससे जन्मी परिस्थितियों एवं वर्तमान आर्थिक परिदृश्यों के मूल्यांकन करने के पश्चात रोजगार विहीन समृद्धि को आर्थिक सुधारों की विसंगति या आर्थिक सुधारों का परिणाम कहना पूर्णतः उचित नहीं होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों में से किसी भी एक क्षेत्र की बिल्कुल अनदेखी की गई हो, ऐसा कहना भी बिल्कुल असंगत होगा। इसके अतिरिक्त नीति निर्माता अभी भी पूरी सावधानी के साथ स्थितियों से निपटने में लगे हुए हैं।